उड़ीसा यानी ओडिशा का इतिहास प्राचीन काल से आधुनिक समय तक। उड़ीसा, जिसे आज ओडिशा कहा जाता है, भारत का एक बहुत प्राचीन और गौरवशाली राज्य है। इसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। प्राचीन समय में इसे कलिंग, उत्कल और ओड्र देश के नाम से जाना जाता था। एक, प्राचीन काल यानी एंशियंट पीरियड। एक, कलिंग राज्य की स्थापना 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। उड़ीसा का सबसे पुराना नाम कलिंग था। यह एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। कलिंग समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग जहाज बनाकर जावा, सुमात्रा, श्रीलंका और बाली तक व्यापार करते थे। कलिंग के लोग बहुत बहादुर और स्वतंत्र थे। 2, मौर्य काल का बाद का काल 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। 1, खारवेल का शासन, महामेघवाहन वंश। खारवेल उड़ीसा के महान राजा थे। उन्होंने उड़ीसा को बहुत शक्तिशाली बनाया। उन्होंने कला, संस्कृति और धर्म को बढ़ावा दिया। हाथी गुम्फा शिलालेख। खारवेल के बारे में जानकारी हाथी गुम्फा शिलालेख से मिलती है। यह उड़ीसा का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण है। 3, मध्यकाल 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी। इस समय उड़ीसा में कई महान राजवंशों ने शासन किया। 1, सोमवंशी वंश। इन्होंने कई मंदिर बनवाए, धर्म और संस्कृति को बढ़ावा दिया। 2, गंग वंश, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, स्वर्ण युग। यह उड़ीसा का स्वर्ण काल माना जाता है। प्रमुख उपलब्धियां: कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण, जगन्नाथ मंदिर पुरी का निर्माण। कोणार्क सूर्य मंदिर, यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। इसे रथ के आकार में बनाया गया है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 4, मुस्लिम शासन 1568 ईस्वी। 1568 में उड़ीसा पर मुस्लिम शासकों ने कब्जा किया। यह बंगाल सल्तनत के अधीन आ गया। बाद में यह मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना। 5, मराठा शासन 1751 ईस्वी। मुगलों के बाद मराठों ने उड़ीसा पर शासन किया। मराठों ने मंदिरों की रक्षा की और व्यवस्था बनाई रखी। 6, ब्रिटिश शासन 1803 से 1947। अंग्रेजों का आगमन 1803 में अंग्रेजों ने उड़ीसा पर कब्जा कर लिया। उड़ीसा ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। ब्रिटिश काल की समस्याएं: गरीबी बढ़ गई, अकाल पड़े, लोगों का शोषण हुआ। 1, 1817 पाइका विद्रोह। यह उड़ीसा का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इस विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया। यह अंग्रेजों के खिलाफ था। 7, स्वतंत्रता संग्राम में उड़ीसा की भूमिका। उड़ीसा के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख नेता: गोपबंधु दास, मधुसूदन दास। इन नेताओं ने उड़ीसा के विकास और स्वतंत्रता के लिए काम किया। 8, उड़ीसा राज्य का गठन 1936। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक अलग राज्य बना। यह भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना। 9, स्वतंत्रता के बाद का उड़ीसा 1947 से वर्तमान। भारत की आज़ादी के बाद उड़ीसा भारत का हिस्सा बना। विकास के प्रमुख क्षेत्र: उद्योग, खनिज, शिक्षा, संस्कृति। उड़ीसा खनिज संपदा से समृद्ध है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिज: लोहा, कोयला, बॉक्साइट। 10, नाम परिवर्तन 2011। पहले नाम था उड़ीसा, ओडिशा। 2011 में नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। 11, उड़ीसा की संस्कृति और पहचान। जगन्नाथ मंदिर, पुरी। यह उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा की पहचान है। प्रमुख नृत्य: ओडिसी नृत्य। निष्कर्ष: उड़ीसा का इतिहास बहुत गौरवशाली और प्रेरणादायक है। यह राज्य प्राचीन कलिंग से लेकर आधुनिक ओडिशा तक वीरता, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक रहा है। कलिंग युद्ध ने इतिहास बदल दिया। खारवेल और गंग वंश ने इसे महान बनाया। ब्रिटिश काल में संघर्ष हुआ। आज ओडिशा भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है।